जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पारिवारिक पेंशन धारकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इस समय कई महत्वपूर्ण चर्चाएं और अपडेट सामने आ रही हैं। वेतन, पेंशन, महंगाई राहत, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर, संभावित एरियर और अतिरिक्त पेंशन जैसी कई बातें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। आज हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों की प्रमुख मांगें क्या हैं तथा आने वाले समय में किन मुद्दों पर सबसे अधिक ध्यान रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप कर्मचारी, पेंशन धारक या उनके परिवार से जुड़े हुए हैं और ऐसी ही जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही गतिविधियों की। पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठनों, पेंशन धारक संगठनों और विभिन्न विभागों की ओर से अपनी अपनी मांगें और सुझाव संबंधित मंचों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब जब अधिकांश सुझाव प्राप्त हो चुके हैं तो चर्चा का केंद्र इस बात पर आ गया है कि इन मांगों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा और उनमें से किन बिंदुओं को आगे की सिफारिशों में स्थान मिल सकता है। कर्मचारियों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई, स्वास्थ्य व्यय, शिक्षा खर्च और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में वे चाहते हैं कि भविष्य की वेतन और पेंशन संरचना ऐसी हो जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। दूसरी ओर सरकार और संबंधित संस्थाएं भी विभिन्न वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखकर संतुलित निर्णय लेने की दिशा में काम करती हैं। इसलिए अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में समय लगना स्वाभाविक माना जा रहा है। अगर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात करें तो यह विषय इस समय सबसे अधिक चर्चा में है। हर कर्मचारी और पेंशन धारक यह जानना चाहता है कि आने वाले महीनों में डीए और डीआर में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञ समय समय पर अपने अनुमान प्रस्तुत करते रहते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा न हो जाए तब तक किसी भी प्रतिशत को अंतिम नहीं माना जा सकता। वर्तमान में जो चर्चाएं चल रही हैं वे केवल उपलब्ध आंकड़ों और संभावित गणनाओं पर आधारित हैं। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को किसी भी वायरल खबर या पुष्ट दावे पर तुरंत विश्वास करने के बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियां तेजी से फैलती हैं जिनका वास्तविकता से कोई सीधा संबंध नहीं होता और बाद में लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसी के साथ यह भी समझना जरूरी है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की प्रक्रिया एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत चलती है। पहले संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण होता है और उसके बाद सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाता है। यही कारण है कि कई बार लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि जिस तारीख से लाभ प्रभावी माना जाएगा उसी तारीख से राशि खाते में भी आने लगेगी। वास्तविकता यह है कि प्रभावी तिथि और भुगतान तिथि अलग अलग हो सकती हैं। यदि भविष्य में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकृत होती है तो उसका लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है और आवश्यक होने पर एरियर भी प्रदान किया जा सकता है। इसीलिए धैर्य बनाए रखना और आधिकारिक आदेशों पर नजर रखना सबसे उचित कदम माना जाता है। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, जो इस समय कर्मचारियों के बीच सबसे चर्चित विषयों में से एक है। फिटमेंट फैक्टर का सीधा संबंध मूल वेतन और उससे जुड़ी गणनाओं से होता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर को उचित स्तर पर निर्धारित किया जाता है तो इससे न केवल वेतन में सुधार होगा बल्कि भविष्य में मिलने वाले अन्य लाभों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग सुझाव दिए गए हैं और कई स्तरों पर इस विषय पर चर्चा जारी है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन सा आंकड़ा स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि यह मुद्दा आने वाले समय में चर्चा का केंद्र बना रहेगा। एरियर का विषय भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए विशेष महत्व रखता है। जब भी किसी नए वेतन आयोग या संशोधित लाभों की चर्चा होती है, तब लोगों की सबसे बड़ी जिज्ञासा यह रहती है कि क्या उन्हें बकाया राशि का लाभ मिलेगा। कई कर्मचारी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि यदि भविष्य में कोई संशोधित व्यवस्था लागू होती है तो उसका लाभ प्रभावी तिथि से दिया जाए। उनका तर्क है कि यदि किसी नीति को पूर्व प्रभाव से लागू माना जाता है तो संबंधित लाभार्थियों को उसका पूरा आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। दूसरी ओर इस प्रकार के मामलों में वित्तीय भार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए अंतिम निर्णय संबंधित सिफारिशों और सरकारी स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। दोस्तों, अब एक ऐसे विषय की चर्चा करते हैं जो वरिष्ठ पेंशन धारकों के लिए विशेष महत्व रखता है। अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है कि इसकी वर्तमान आयु सीमा की समीक्षा की जाए। कई संगठनों का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य खर्च और जीवन यापन की आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त पेंशन का लाभ अपेक्षाकृत कम आयु से शुरू किया जाना चाहिए। कुछ प्रस्तावों में यह सुझाव दिया गया है कि चरणबद्ध तरीके से विभिन्न आयु वर्गों में अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाएं। समर्थकों का तर्क है कि इससे वरिष्ठ पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और बढ़ते खर्चों से राहत मिल सकेगी। हालांकि यह भी केवल मांग और सुझाव के स्तर पर है। अंतिम निर्णय संबंधित सिफारिशों और नीति निर्धारण प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। यह भी देखने में आया है कि सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें वायरल हो जाती हैं जिनमें बड़े आर्थिक लाभ, भारी एरियर या तुरंत बढ़ी हुई पेंशन मिलने के दावे किए जाते हैं। ऐसे मामलों में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। किसी भी सूचना को सही मानने से पहले उसके स्रोत की जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या संबंधित विभाग या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। केवल सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो या फॉरवर्ड संदेश के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता। जागरूक नागरिक होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी है कि सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें और दूसरों को भी सही जानकारी दें। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन धारक देश की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण ताकत रहे हैं। उन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाएं देकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। इसीलिए उनके वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार होना स्वाभाविक है। वर्तमान समय में भी विभिन्न संगठन अपने सदस्यों की मांगों को उचित मंचों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आने वाले महीनों में कई चर्चाएं, बैठकें और विचार विमर्श होने की संभावना है। इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर भविष्य की दिशा तय होगी। इसलिए सभी की नजरें आगे आने वाले निर्णयों और आधिकारिक घोषणाओं पर बनी हुई हैं। 2005 से यहां एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए इसी प्रकार की तथ्यात्मक, संतुलित और उपयोगी जानकारी लगातार लेकर आते रहें। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में वेतन, पेंशन, महंगाई राहत, फिटमेंट फैक्टर, अतिरिक्त पेंशन और संभावित एरियर जैसे विषय चर्चा के केंद्र में हैं। विभिन्न मांगें और सुझाव सामने रखे जा चुके हैं तथा आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को चाहिए कि वे धैर्य बनाए रखें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट खबर से भ्रमित न हो। जैसे ही किसी विषय पर आधिकारिक निर्णय या आदेश जारी होगा, उससे संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। तब तक जागरूक रहें, अपडेट रहें और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।